देखो आज हम क्या पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस। सही है। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, पहले इस लफ्ज का मतलब समझते हैं। फोटो का मतलब क्या है, लाइट। लाइट। सही है। जहां भी फोटो का लफ्ज आए इसका मतलब क्या है, लाइट। सिंथेसिस का मतलब क्या है, मेकिंग, लाइट मेकिंग। क्या मतलब है इसका, लाइट मेकिंग। सही है। अब लाइट तो हम नहीं बना रहे, मतलब इसका ये है कि जब भी पौधे अपना खुराक बनाते हैं तो वो लाइट की रोशनी में ही बनाते हैं। इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सनलाइट की जो रोशनी है उसकी जरूरत होती है पौधों को अपनी खुराक बनाने के लिए। करते क्या है पौधे, पौधे करते ये है कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले ली, स्टोमेटा के थ्रू पौधों में गैस चली गई, वहां पर स्टोर हो गई, और जमीन से पानी ले लिया। सही है। तो क्या किया, सनलाइट की रोशनी में क्लोरोफिल की मदद से क्या किया, इन दोनों चीजों को, कार्बन डाइऑक्साइड को और पानी को किसने कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज में, जो प्लांट की खुराक। सही है। ये क्या है, ये ऑक्सीजन है, ये क्या है, ये वाटर है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये तो ऊपर से हमें सिंपल नजर आ गया कि क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है सनलाइट की रोशनी में प्लांट का खुराक बना रहे, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सही है, बहुत लेंथी प्रोसेस भी है, इतने आसानी से नहीं होता। अच्छा, होता क्या है कि सनलाइट की रोशनी सबसे पहले आती है क्लोरोफिल के पास। क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, प्लांट में जितना भी ग्रीन पार्ट है उसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर के पार्ट में मौजूद होता है। अब ये क्लोरोफिल क्या करता है, इसमें दो चीजें हैं। क्लोरोफिल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। सही। अब क्लोरोप्लास्ट में दो मेम्ब्रेन्स है, एक को हम कहते हैं स्ट्रोमा, एक को हम कहते हैं ग्रेनियम। यानी अगर मैं क्लोरोप्लास्ट को यहाँ पर थोड़ा सा बनाना चाहूं तो इसमें डबल मेम्ब्रेन्स लगी होती है, एक ये वाली मेम्ब्रेन, एक ये वाली मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन को हम कहते हैं स्ट्रोमा, एक को हम कहते हैं क्रेनियम। सही है। तो लाइट यहाँ पे आके एक पॉइंट पे जमा हो जाती है, फिर जब प्रोसेस स्टार्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, तो ये लाइट फिर अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। ये जब मैं लाइट रिएक्शन पढ़ाऊंगा, फोटोसिंथेसिस को फिर हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। जब मैं लाइट रिएक्शन पढ़ाऊंगा उसमें मैं क्लोरोप्लास्ट की सारी कहानी बताऊंगा कि कैसे सनलाइट की रोशनी आगे स्ट्रोमा में सेव होती है, फिर वो यहाँ पर कैसे आती है, फिर क्या क्या होता है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, सही है, एनर्जी किस तरह से बनती है, ग्लूकोज किस तरह, सारा कुछ मैं बता दूंगा। अब यहाँ पे एक बुक में ये टेबल सा बना हुआ है ग्लूकोज का। अब हम खाना खाते हैं, प्लांट्स तो खाना नहीं खाते, हम खाना खाते, उसमें प्रोटीन भी होता है, उसमें फैट भी होता है। सही है। उसमें स्टार्च, ग्लूकोज, यानी हम जितना भी खाते हैं सारा कार्ब्स है, एक कार्बोहाइड्रेट। तो हमें अगर कार्बोहाइड्रेट की मदद जरूरत है तो वो भी हमने अपने खाने से ले लिया। अगर हमें फैट की जरूरत है तो वो भी हमने अपने खाने से ले लिया। अगर हमें न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स वगैरह की जरूरत है तो वो भी हमने अपने खाने से ले लिया। लेकिन प्लांट के पास तो मजबूरी है, प्लांट का खुराक क्या है, सिर्फ ग्लूकोज। जब ग्लूकोज बन जाता है तो क्या करते हैं प्लांट्स, उस ग्लूकोज को अपने साथ जमा कर लेते हैं। अगर प्लांट को जरूरत है प्रोटीन, प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, बिल्डिंग पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी को बिल्ड करने वाला जो पार्ट है वो क्या है, प्रोटीन। अब प्लांट की बॉडी पे प्लांट को बनानी है ना, हर जगह पे चीजों को बिल्ड करना है, तो उसके लिए प्लांट को किसकी जरूरत होती है, प्रोटीन की। प्रोटीन इसके खुराक में है नहीं, तो ये क्या कर देता है, उस ग्लूकोज का नाइट्रेट की मदद से उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर लेता है। अमाइनो एसिड क्या चीज है, प्रोटीन के छोटे छोटे यूनिट है। 4-4, 5-5 अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल जमा होंगे तो क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन की कमी इसकी पूरी हो गई, किससे, इसलिए इसके ग्लूकोज बनाता है, वरना इसको खुराक की जरूरत नहीं। अब इसको हर चीज की जो जरूरत है तो ये किससे पूरे करेगा, अब इसको भी फैट की जरूरत होती है, इसको भी चर्बी की जरूरत होती है। अब
चर्बी क्या करता है, स्टोरेज और प्रोटेक्शन, हिफाजत का काम, स्टोरेज का काम, चीजों को स्टोर करना। अब ये क्या करेगा, इसी ग्लूकोज को नाइट्रेट के साथ रिएक्शन इसका कराएगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फैट। तो फैट की कमी भी ये ग्लूकोज से पूरी कर रहा है, कुछ ना कुछ रिएक्शंस करके। अमाइनो एसिड की और प्रोटीन की कमी भी ये ग्लूकोज से पूरी कर रहा है, सही है। अगर इसको स्टार्च की जरूरत होती है, स्टार्च क्या है, इसके जितने भी पार्ट है, वो जो सख्त पार्ट है, वो सारे स्टार्च से बने हैं। स्टार्च की जरूरत है तो ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ग्लूकोज 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, तो स्टार्च उससे थोड़े से कम वाला है, तो क्या कर देते हैं, इसमें से कार्बन ले लिए, किसकी मदद से, यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हुए थे, 2 चीजों के नाम, वो मैंने मेंशन इसलिए नहीं करे, तुम लोगों की लेवल की बात नहीं है। अच्छा, ग्लूकोज से इसको एनर्जी मिलती है, रिस्पायरेशन में यूज होती है, रिस्पायरेशन में इसको एनर्जी की जरूरत होती है, और भी प्लांट को बहुत सारे काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आएगी, ग्लूकोज से। तो ये ग्लूकोज की अहमियत बता रहे कि ग्लूकोज कितना जरूरी है। अगर ग्लूकोज नहीं बनेगा तो प्लांट में फैट नहीं बनेगा, अगर ग्लूकोज नहीं बनेगा तो प्लांट में प्रोटीन नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा तो प्लांट में ग्लूकोज को फिर हम सक्रोज में कन्वर्ट, ये भी शुगर है, ये भी शुगर है, ये भी शुगर है, अलग अलग कार्बन की वजह से इनके नाम चेंज है, तो सक्रोज भी नहीं बनेगा। सक्रोज क्या चीज है, ये जो बीज है, सीड्स होते हैं, उसमें सक्रोज होता है। फ्रूट है, फ्रूट इतना मीठा क्यों होता है, उसमें सक्रोज शुगर होती है, सही है। तो ये अगर फ्रूट को मीठा बनाना है, तो सीड्स बनाने हैं, तो कौन बनाएगा उसको, सक्रोज। सक्रोज तभी बनेगा जब प्लांट के पास क्या होगा, आखिरी चीज न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड। अब हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी में तो न्यूक्लिक एसिड होता है, प्लांट के पास नहीं होता। प्लांट क्या करते हैं, उसी ग्लूकोज को नाइट्रेट की मदद से या फॉस्फेट की मदद से, ये दोनों प्लांट में होते हैं, इसकी मदद से उसको न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देता है। अब न्यूक्लियोटाइड जिस तरह प्रोटीन के छोटे छोटे यूनिट अमाइनो एसिड थे ना, अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाता है, जैसे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू, तो इस तरह अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं। अगर न्यूक्लिक एसिड को हम देख ले, जिसको हम डीएनए और आरएनए कहते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड, ये छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से बना है। छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड मिल के क्या बनाता है, न्यूक्लिक एसिड। अब प्लांट को भी तो डीएनए की जरूरत है ना, आरएनए की जरूरत होती, वो न्यूक्लिक एसिड से ही बना होता है। डीएनए में प्लांट की सारी मालूमात होती है, डीएनए में सारी हमारी मालूमात होती है, तो प्लांट की भी तो कुछ मालूमात है ना, तो वो कहाँ पर स्टोर होगी, डीएनए में स्टोर होगी। डीएनए न्यूक्लिक एसिड से बनता है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से बनता है, और न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए प्लांट क्या करेगा, उस ग्लूकोज को नाइट्रेट और फॉस्फेट में की मदद से न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज को। यहां तक बुरा है। इसके बाद में